सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडी विद निखिल यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम बायोलॉजी सीखते हैं एक सिंपल वे के अंदर, ठीक है। तो देखो गाइस, अभी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस हम देख रहे हैं ऑफ क्लास 12th बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी के टोटल 15 चैप्टर्स आए थे आपको यहाँ पे न्यू सिलेबस के अंदर, ठीक है। वो 15 चैप्टर्स ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं पूरे के पूरे। वो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। वो लाइन टू लाइन पढ़ाया गया है विद बेस्ट हैंड रिटन नोट्स विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको पढ़ाया गया है, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाकर वो देख सकते हो, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे, आज देखेंगे आईएमपी क्वेश्चन का वीडियो। तो ये है हमारा यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ जो बेल आइकन है ना उसको भी हिट करो, बिकॉज ये बेल आइकन आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करेगा जब भी हम फ्यूचर में न्यू वीडियो को अपलोड करेंगे रिलेटेड टू क्लास 12 बायोलॉजी। और इसलिए ये बेल आइकन को आपको हिट करके ही रखना है, ये बात आप अच्छी तरीके से समझ लो, ठीक है। तो ये है हमारा आईएमपी क्वेश्चन का वीडियो और ये हमारा हम देखेंगे आज वाला जो लास्ट चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इशू। ये सभी हम देखेंगे चैप्टर नंबर 15 के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। और ये जो चैप्टर नंबर 15 जो है वो लास्ट चैप्टर है। हमने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक ऑलरेडी वीडियोस हम डाल चुके हैं सभी आईएमपी के ऊपर। वो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा जिसके अंदर आपको सभी आईएमपी जो है वो यहाँ पे वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है, सभी के सभी। तो ये 15 जो हमारा लास्ट चैप्टर है ये क्लास 12 बायोलॉजी का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो चैप्टर है ना 15, ये आपको पूछा जाता है 3 मार्क के लिए, ठीक है। और ऑप्शन के साथ पूछा जाता है 4 मार्क के लिए। मतलब कि आपको ऑप्शन देंगे उसके साथ 4 मार्क के लिए आएगा। मतलब कि आपका जो चैप्टर हम बोलेंगे पूरा का पूरा जो एग्ज़ाम पेपर होता है ना वो 100 मार्क का होता है, लेकिन जो ऑप्शन के साथ है ना वो 100 के ऊपर जाता है, 115, 125 या फिर 20, मतलब कि 100 के ऊपर आता है ये, बिकॉज इसके अंदर कुछ क्या होते हैं और में क्वेश्चंस होते हैं, ऑप्शन के साथ होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑप्शन के साथ है 4 मार्क के लिए और विदाउट ऑप्शन 3 मार्क के लिए, मतलब 3 मार्क्स आपको इसके अंदर मिल गए तो आपको समझो आउट ऑफ मार्क मिल गए इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो देखो कैसी स्ट्रैटेजी आपको अपनानी चाहिए ये चैप्टर नंबर 15 के अंदर 3 मार्क्स पाने के लिए। तो देखो मैं जो बोल रहा हूँ ना वो टॉपिक्स के ऊपर आपको फोकस करना है। तो एक स्टूडेंट था जिनका सवाल था कि सर आप क्वेश्चन दो हमको क्वेश्चंस। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन जो है वो वैसे कि वैसे आने के चांसेस मैं बोलूँगा 20% ही है। क्वेश्चन वैसे के वैसे आने की चांसेस कितने परसेंट है? सिर्फ और सिर्फ 20%। वो क्वेश्चन वैसा के वैसा आएगा ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। और अब एक आधा वो हो सकता है, एक आधा क्वेश्चन वैसा का वैसा आ सकता है। अभी बात कैसी है, सिंपल में देखो, अगर वही क्वेश्चन आता है लेकिन क्या होता है वो घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। वही क्वेश्चन जिसका आंसर आपको पता है, वो क्वेश्चन अगर आप क्वेश्चन से करके जाओगे पढ़ाई, अगर वो वही क्वेश्चन आया लेकिन वो घुमा फिरा क्या है तो आप उसका आंसर नहीं लिख पाओगे। लेकिन अगर आप वो टॉपिक करोगे तो वो टॉपिक पे अगर 1 मार्क का कोई एमसीक्यू आ गया तो भी आप सॉल्व कर पाओगे, 1 मार्क का फिलिंग द ब्लैंक भी आ गया तो भी आप सॉल्व कर पाओगे, 3 मार्क का क्वेश्चन आया तो भी आप सॉल्व कर पाओगे, 2 मार्क का आया तो भी सॉल्व कर पाओगे, बिकॉज आपका टॉपिक अच्छे से किया हुआ है और इसलिए आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपने सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन को नहीं किया, आपने पूरे टॉपिक को ही किया है। और उस टॉपिक के फिर बाद में कैसे भी क्वेश्चन पूछो आप, कैसे घुमा फिरा के भी क्वेश्चन आया तो कैसे सॉल्व नहीं होता फिर हम देखेंगे। इसलिए मैंने आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ, ये टॉपिक को आपको फोकस करना है, इसलिए आपको कन्फ्यूजन से अवॉइड करेगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिला के देगा। ओके, तो ये आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ के लेना है। तो देखो सबसे पहला जो आपको फोकस करना है वो करना है लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। ये लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इसके अंदर सबसे पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पेसिफिक डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये तीनों आपको करने हैं, कंप्लीट करना है, ठीक है। ये लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये जो टॉपिक है ना वो 100% आपका क्लियर होना चाहिए, सबसे पहला टॉपिक। उसके बाद देखो नेक्स्ट वाला टॉपिक आपको करना है हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ये टॉपिक को आपको सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि ये राइट अ नोट ऑन कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो उसके अंदर 2 कंजर्वेशन आएंगे। अगर ये 3 मार्क के लिए आपको पूछा जाए 3 मार्क के लिए तो सिंपल में इसके अंदर आपको दोनों भी एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे, जैसे कि एक्स टू कंजर्वेशन एंड इन सिटू कंजर्वेशन। एक्स टू कंजर्वेशन मतलब कि उसके हैबिटेट से हम बाहर उसको रखते हैं वो एक्स टू, और उसके हैबिटेट के अंदर रखते हैं वो होता है इन सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये दोनों को आपको लिखना पड़ेगा अगर ये 3 मार्क के लिए पूछा जाता है। अगर आपको ये 2 मार्क के लिए पूछा जाता है तो आपको सिंपल में एक तो इन सिटू कंजर्वेशन पूछा जाएगा, मतलब एड अ नोट ऑन इन सिटू कंजर्वेशन, एड अ नोट ऑन इन सिटू टाइप ऑफ कंजर्वेशन, या फिर एड अ नोट ऑन एक्स सिटू टाइप ऑफ कंजर्वेशन। ये आपको 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। या फिर ये एक्स सिटू एंड इन सिटू कंजर्वेशन, ये दोनों के ऊपर या फिर कोई भी इसके ऊपर भी 1 मार्क का आपको एमसीक्यू पूछा सकता है, 1 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है,
यहाँ पर भी 1 मार्क का MCQ आपको डाल सकते हैं ये इन सिटू कंजर्वेशन के अंदर। मतलब कि आपको बोलेंगे कि ऐसा ऐसा कंजर्वेशन होता है, उस कंजर्वेशन में हम क्या बोलते हैं, तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक्स-सिटू किसको बोलते हैं, इन-सिटू किसको बोलते हैं। मतलब कि पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए ये यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर। और ये जो है हमारा लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ऐसे भी यहाँ पे भी बोल सकते हैं व्हाट इज जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी, राइट अ नोट ऑन स्पेसिफिक बायोडाइवर्सिटी, राइट अ नोट ऑन इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ऐसा बोल सकते हैं। या फिर ऐसा बोलेंगे कि लेवल्स ऑफ राइट अ नोट ऑन लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ऐसा बोला तो अगर 3 मार्क के लिए आता है तो इसके अंदर ये तीनों आपको लिखने पड़ेंगे, ये और उसके बाद ये, या फिर ये आपको 1 मार्क के लिए या फिर 2-2 मार्क के लिए इंडिविजुअली एक अकेले पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे तरीके से ये दोनों टॉपिक हमारे हो गए। उसके बाद थर्ड टॉपिक आपको ध्यान में रखना है टर्म्स, कुछ टर्म्स को आपको ध्यान में रखना है, जो टर्म्स आपको पूछ सकते हैं 2-2 मार्क के लिए। एक है को एग्जिस्टेंस, ये 1 मार्क के लिए भी पूछा सकता है। अभी देखो 2 मार्क के लिए पूछा जाए तो थोड़ा आपको ब्रीफ में लिखना पड़ेगा, उसको 2 मार्क के अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा। अगर 1 मार्क के लिए पूछा जाए तो इसकी सिर्फ डेफिनेशन ही लिखनी पड़ेगी 1 मार्क के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल लिखो आप, एग्जाम्पल अगर आप लिखते हो ना तो जो एग्जामिनेशन होता है एग्जामिनर, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा जो इफेक्ट पड़ता है और आपको वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स देगा, आउट ऑफ मार्क्स देगा अगर आप एग्जाम्पल लिखते हो किसी भी चीज़ का, तो ठीक है, वो टॉपिक्स का। ये बात आप अच्छी तरीके से ध्यान में रखो। उसके बाद देखो एलियन स्पेसिस इन्वेशन, ये भी टॉपिक आपको ध्यान में रखना, ये मस्ट टॉपिक है, इसके ऊपर आ सकता है, ठीक है, ये करो आप जल्दी से। उसके बाद है इंडेंजर्ड स्पेसिस, वो होता है, इसको हम EN से डिनोट करते हैं। उसके बाद है वल्नरेबल स्पेसिस, जिसको हम VU से जो है डिनोट करते हैं, डिनोट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये 2 टॉपिक और ये 2 टॉपिक, ये चारों भी क्या है तो एक्सप्लेन टर्म्स के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। एडोनोट ऑन को एग्जिस्टेंस, एडोनोट ऑन एलियन स्पेसिस इन्वेशन, एडोनोट ऑन इंडेंजर्ड स्पेसिस, एडोनोट ऑन वल्नरेबल स्पेसिस, और व्हाट इज वल्नरेबल स्पेसिस, ओके, राइट डाउन डेफिनेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पेसिस। तो ऐसे सवाल आपको आएंगे, 2 मार्क के लिए भी आ सकता है, 1 मार्क के लिए भी आ सकता है। अगर 2 मार्क के लिए आए तो थोड़ा आपको ज़्यादा लिखना है, अगर 1 मार्क के लिए आया तो थोड़ा कम लिखना है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ के लेना है। या फिर ये चारों के अंदर किसी भी एक के ऊपर आपको फिलिंग द ब्लैंक्स या फिर MCQ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ये बात आपको अच्छे तरीके से समझ के लिए, इसलिए आपको टॉपिक करना है, कैसा भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको सॉल्व होना ही चाहिए, यही मेरा आपको कहना है। उसके बाद आपको बायोडाइवर्सिटी सिनेरियो आपको ध्यान में रखना है। बायोडाइवर्सिटी करंट सिनेरियो, मतलब बायोडाइवर्सिटी के इस्तेमाल में हम करंटली कौन कौन से काम को कर रहे हैं, हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, हमारे कंट्री के अंदर कौन कौन से काम हो रहे हैं बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, उसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी करंट सिनेरियो। तो ये भी आपको करना है, ये टॉपिक्स है आपके पार्ट चैप्टर के अंदर, वो टॉपिक्स आपको फुल करना है, उसके अंदर की सभी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है। आपको बोल सकते हैं ऐड अ नोट ऑन करंट बायोडाइवर्सिटी सिनेरियो, तो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो सवाल है ना, ये आपको 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है या फिर 3 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है, ये आपको अच्छे तरीके से समझ के लेना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मिशन हरित महाराष्ट्र। ये मिशन हरित महाराष्ट्र जो है ना, ये आपको करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है, ये मस्ट है, ठीक है। ये मिशन हरित क्रांति, ओके, मिशन हरित महाराष्ट्र ऐसा, ठीक है, तो इसके ऊपर आएगा। और उसके बाद एक आपको करना है वो है केस स्टडी, आपको केस स्टडी है, ठीक है। केस स्टडी के अंदर आपको क्या है तो सिंपल में देखो अमृता देवी, इनकी केस स्टडी है। उसके बाद मिशन हरित महाराष्ट्र के अंदर आपको क्या है कि जो यहाँ पे सब कहाँ पे कब हुआ, कितने % एरिया जो है वो हमारे अंदर फॉरेस्ट का है, कितने % एरिया बाद में रूल देखो, वो इस तरीके से आपको एरियाज है। उसके बाद NFP है आपको मिशन हरित महाराष्ट्र के अंदर, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसीज़। तो ये आपको सभी उसके अंदर इन्फॉर्मेशन है वो ध्यान में रखनी है। और ये जो है वो आपको यहाँ पे ये केस स्टडी ध्यान में रखनी है, ठीक है। चैप्टर नंबर यहाँ पे देखो आप, वो जो लास्ट चैप्टर है हमारा 340 पेज पे है केस स्टडी, ओके। उसके अंदर आपको ध्यान में रखना है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के अंदर अमृता देवी जो है ना, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, वो एक केस स्टडी के अंदर आपको ध्यान में रखना है, अमृता देवी, ठीक है, अमृता देवी, इनकी केस स्टडी, इन्होंने क्या किया बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, और इन्होंने इतना अच्छा काम किया जो कि एक किताब में आया है, इसलिए वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आपका सिंपल में जो पूरा का पूरा एंड होता है, क्या होता है, एंड हमारा चैप्टर नंबर 15 और उसके साथ ही साथ पूरा का पूरा हमने 1 to लेके 15 तक पूरे के पूरे जो चैप्टर्स के जो MCQ वो भी डाल चुके हैं हम, ठीक है। तो देखो इसके अंदर चैप्टर नंबर 15 के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक के ऊपर फोकस करना है। एक है मिशन हरित महाराष्ट्र केस स्टडी 2, उसके बाद है बायोडाइवर्सिटी करंट सिनेरियो 3, उसके बाद ये टर्म्स को 4, उसके बाद हाउ डू यू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी 5 और लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी 6, ठीक है। तो ये सभी अगर 6 टॉपिक आप करते हो अच्छी तरीके से, तो ये 6 टॉपिक के ऊपर अगर कैसा भी क्वेश्चन आया, चाहे वो फिर 1 आंसर 1 मार्क के लिए आया हो, चाहे वो 2 मार्क के लिए आए, चाहे वो 3 मार्क के लिए आए, चाहे वो MCQ फॉर्मेट में आए, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्मेट में आए, चाहे वो
फिलिंग द ब्लैंक, उसके बाद मैच द पेयर के फॉर्मेट में है, कैसी भी आओ उसका सॉल्व होना चाहिए। 6 जो मैंने आपको बताया ना, जो 6 सिंपल में टॉपिक्स है उसके ऊपर फोकस करना है। और ये 6 टॉपिक अगर आपने अच्छे से कर लिए ना, घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन उन्होंने डाला हो, अगर आपको सॉल्व कर पा रहे हो तो आप ये 3 मार्क्स आपको लाने से कोई नहीं रोक सकता। और ये 3 मार्क अगर आप ला रहे हो ये चैप्टर के अंदर, तो सिंपल में आपको 90 अबो स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता बायो के अंदर। ये अब आप ध्यान में रखो। सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी आपको रोक सकता है, वो हो आप खुद। अगर पढ़ाई करोगे तो आगे बढ़ोगे, तो आगे मार्क्स आएंगे, ये 90 अबो के आगे मार्क्स आएंगे। लेकिन पीछे मार्क्स आएंगे, आप सोचोगे सिर्फ 90 अबो लाएंगे लेकिन करोगे कुछ नहीं, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो आपके लिए हमने ये टोटल 1 to 15 ये बहुत ही कम समय के अंदर आपके लिए डाल चुका हूँ मैं पूरे के पूरे चैप्टर्स। कैसा होता है कि किसी का चैप्टर नंबर 12 चालू होता है, किसी का 15 चालू होता है, कोई जो 15 चैप्टर है वो पहले पढ़ता है। तो इसलिए मैंने सभी के IMP वीडियोस अभी डाल चुका हूँ मैं। तो आप देखो मेरा IMP वीडियोज़ को फॉलो करो और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करो बायो के अंदर, ठीक है। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड साथ ही साथ ये वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।